नमस्कार। अच्छा, होली का नाम जैसे ही सुनते हैं तो मन में क्या आता है? रंग, ढेर सारी खुशियां और खूब सारी मस्ती की तस्वीरें, है ना? लेकिन ये त्योहार सिर्फ इतना ही नहीं है। आज हम इसी खूबसूरत त्योहार की जड़ों में उतरेंगे, इसकी प्राचीन कहानी को जानेंगे, इसके गहरे रिवाजों को देखेंगे और इसके असली आध्यात्मिक अर्थ को भी समझेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई होली है क्या? फिर हम इसकी बहुत ही मशहूर प्राचीन कथा में गोता लगाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसे मनाया कैसे जाता है, होलिका दहन की पूजा विधि क्या है और आखिर में इसके आध्यात्मिक महत्व पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। होली आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ रंगों का त्योहार है या फिर इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, होली सिर्फ रंग खेलने का दिन बिल्कुल नहीं है। ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है जो एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है, और वो संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत का। ये एक ऐसा मौका है जब समाज के बंधन थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, लोग अपने पुराने गिले शिकवे सब भूल जाते हैं और बस सिर्फ आनंद और रंगों में डूब जाते हैं। इस जीत के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी है भक्ति की, अहंकार की और अटूट विश्वास की। ये कहानी है प्रहलाद और उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसे अपनी शक्ति पर इतना इतना घमंड था कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था और वो चाहता था कि हर कोई सिर्फ उसी की पूजा करे। लेकिन एक मुश्किल थी। उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा और बहुत बड़ा भक्त था, और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। ये सिर्फ पिता और बेटे के बीच कोई असहमति नहीं थी, बल्कि ये तो दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ अहंकार था जो कहता था मैं ही भगवान हूं, और दूसरी तरफ थी सच्ची भक्ति जो कहती थी नहीं, भगवान विष्णु ही सच्चे ईश्वर हैं। अब जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति को तोड़ नहीं पाया तो उसने एक बहुत भयानक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक जलती हुई चिता पर बैठ गई। सोचा यह था कि प्रहलाद जल जाएगा और वो बच जाएगी। लेकिन हुआ वो जिसने सबको हैरान कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि होलिका अपने वरदान के बावजूद उसी आग में जलकर राख हो गई। ये थी बुराई पर अच्छाई की वो आखिरी जीत। और जानते हैं, इसी घटना को याद करने के लिए आज भी हम होली से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। तो ये तो थी कहानी, लेकिन आज हम इस प्राचीन कथा का जश्न कैसे मनाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि होली का उत्सव आज के समय में कैसा दिखता है। होली का उत्सव असल में 2 दिनों में बटा होता है। पहला दिन, जिसे होलिका दहन या छोटी होली भी कहते हैं, उस रात के लिए है जब बुराई का अंत हुआ था, और इस दिन पवित्र अग्नि जलाई जाती है। और फिर आता है दूसरा दिन, जिसे हम सब रंग वाली होली या धुलेंडी के नाम से जानते हैं, जो पूरी तरह से रंगों, आनंद और उत्सव का दिन होता है। तो चलिए होलिका दहन के उस पवित्र अनुष्ठान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे करने की पूजा विधि क्या है? वैसे ये बहुत सरल है। इस पूजा के लिए कुछ पारंपरिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि एक पूजा की थाली जिसमें रोली होती है, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, हल्दी, फूल, गुड़, कच्चा सूत, पानी से भरा एक लोटा और एक नारियल। अब पूजा की विधि बहुत सीधी है। सबसे पहले होलिका के पास जाकर जल अर्पित करते हैं, फिर रोली और चावल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद नारियल और गुड़ जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। फिर होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं, और बिल्कुल आखिर में भगवान विष्णु को याद करते हुए अपने परिवार के लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। मन में एक सरल सी प्रार्थना भी की जा सकती है, जैसे हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें और हमें हर बुराई से बचाएं। इस पूजा का सार यही है, एक पॉजिटिव एनर्जी को बुलाना और हर तरह की नेगेटिविटी से सुरक्षा मांगना। रंगों और रीति रिवाजों से आगे बढ़ें तो होली हमें कुछ बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें भी सिखाती है। तो चलिए अब इस त्योहार की मुख्य सीखों को समझते हैं। होली हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत तो निश्चित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए। ये दिखाती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में कितनी शक्ति होती है।
और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाती है कि असली होली हमारे अंदर की बुराइयों को, गुस्से को, नफरत को, ईर्ष्या को जला देना है। तो बस इसी खूबसूरत कामना के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जिस तरह होली रंगों से भरी होती है, कामना है कि सभी का जीवन हमेशा खुशी, प्रेम और सकारात्मकता के रंगों से सराबोर रहे।